नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी बीएससी एग्रीकल्चर है उसके सेकंड सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट है आपके प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आपने शायद कृषि जीव विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ा होगा। अब आपके एक सब्जेक्ट के रूप में वो आने वाला है और इसमें अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जो पादप रोग है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में अपन जानेंगे वन बाय वन उनके टॉपिक्स के बारे में कि उनके टॉपिक्स में अपने को क्या क्या दिया गया है और क्या क्या अपने को पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन ने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया है। सिक्स्थ डीन कमेटी में भी है ये सब्जेक्ट, फिफ्थ डीन कमेटी में भी थी। इसके साथ में अगर कोई भी साथी फिफ्थ डीन कमेटी या सिक्स्थ डीन कमेटी के तहत, किसी भी डीन कमेटी के तहत अगर तैयारी करना चाहता है तो ये सिक्स्थ डीन कमेटी के बैच है, हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। ये अपने एप्लीकेशन पर है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो द्वितीय सेमेस्टर के ऑनलाइन बैच, जो कि आपके दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम है। और इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं कि ये कहां पर मिलेगा उसके बारे में बता देता हूं। इन नंबरों पर कॉल मैसेज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, वो 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2+1। तो इसमें 2 क्या है कि सर थ्योरेटिकल है और 1 क्या है कि सर प्रैक्टिकल है। देखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये अपने को क्यों पढ़नी पड़ रही है कि अपने को पौधों के रोग विकास में विभिन्न सूक्ष्म जीव, मतलब कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, रोगों का विकास करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है पौधों के जो रोग है उनकी अवधारणा और उनके वर्गीकरण को समझना है। जो फफूंद मतलब जो कवक है, कवक के साथ साथ में जीवाणु है, विषाणु है और अन्य जो रोगजनक है, उनकी विशेषताओं के बारे में समझना है। और इसके साथ में ये प्रजनन किस प्रकार से करते हैं और इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कंप्लीट अपने को स्टडी करनी है। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन टॉपिकों की। सबसे पहले टॉपिक में या पहली क्लास में इसी प्रकार से क्लासों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहली क्लास में अपने को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जो प्लांट पैथोलॉजी है, पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान जो है, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आ जाएगी इसकी एक तो परिभाषा, जो पौध रोग विज्ञान है इसकी परिभाषा आ जाएगी। परिभाषा के साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब एक तो डिजीज है और एक डिसऑर्डर है। मतलब आपको पता है न्यूट्रिएंट की कमी से क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इसके साथ में रोग हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों की वजह से, तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आता है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का स्कोप क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर आती है नेक्स्ट क्लास, जिसमें सेकंड क्लास में अपने को किसके बारे में पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और अगर कोई भी साथी यूट्यूब पर देख रहा है तो इसकी डेमो क्लास देखना चाहता है तो यूट्यूब पर अपने डेमो क्लास आई हुई है। अगर डेमो क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में। शानदार अपने कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग भी चल रहे हैं और साथ में भी चल रहे हैं, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा, फिर आता है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में आप क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेसिकल फॉर रेफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया के लिए आपको प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास बताना है। अब इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉजेस ऑफ प्लांट डिजीज, मतलब प्लांट डिजीज के कारक कौन कौन से हैं। आपको पता है एक बायोटिक फैक्टर है, एक कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर है, एक एबायोटिक फैक्टर है, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, मतलब जो प्लांट डिजीज है वो रोगजनकों के आधार पर, फसलों के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, फैलने के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके अपने को प्रकार भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बेटा, प्रकार भी पढ़ने हैं।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट चैप्टर 6 जिसमें पैरासिटिज्म और इसके साथ में पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। पैरासिटिज्म और पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अपने क्लास नंबर 7 आती है जिसमें अपने को डिजीज ट्रायंगल और डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ना है। डिजीज ट्रायंगल और डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिकोण, रोग त्रिकोण, जिसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर होस्ट आ जाएगा, पैथोजन आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा। इन तीनों के मध्य जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। टेट्राहेड्रॉन में टाइम और ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है बेटा? टाइम या समय ऐड हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ना है। फिर आता है फंगल मॉर्फोलॉजी, मतलब कवकों का आपको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। फिर आता है नेक्स्ट फंगल रिप्रोडक्शन, मतलब जो फंगस है, जो फंगस है, उन फंगस में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उनके मेथड्स अपने को पढ़ने। फिर आता है बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन, मतलब जो जीवाणु है, जीवाणुओं की आकारिकी और वर्गीकरण और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट अपने आता है अदर प्लांट पैथोजन, अन्य जो जैसे कि फाइटोप्लाज्मा हुआ, स्पाइरोप्लाज्मा हुआ, ये भी क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। फाइटोप्लाज्मा को पहले MLOS के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर वायरस और वायरोइड, वायरोइड की खोज किसने की थी? टीओ डाइनर ने। किसने की थी बेटा? टीओ डाइनर ने की थी, तो इसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का क्या होता है? संचरण होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएगी, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगी, तो उसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है केमिकल डिजीज मैनेजमेंट, मतलब डिजीज का, रोगों का अपन मैनेजमेंट करते हैं। रासायनिक, कौन सा करते हैं बेटा? रासायनिक मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट होस्ट रेसिस्टेंट एंड इसके साथ में जेनेटिक डिजीज मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है। मतलब जो होस्ट प्लांट है बेटा, तीन प्रकार बात कर रहे थे, एक क्या आता है कि सर होस्ट आता है, एक इन्वायरमेंट आता है, और इसके साथ में एक क्या आता है कि सर होस्ट, इन्वायरमेंट और पैथोजन आता है। अब इनमें से अपने को क्या करना है? इनमें से अपने को इस होस्ट को क्या कर देना है? इसको प्रतिरोध बना देना है, इसको प्रतिरोधी बना देना है। मतलब ये क्या होता है? होस्ट को अपन प्रतिरोधी रेसिस्टेंस बनाकर अपन क्या करते हैं? डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट आता है कल्चरल मैकेनिकल डिजीज मैनेजमेंट, मतलब कल्चरल और मैकेनिकल, कल्चरल का मतलब है एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है। और फिर आता है कल्चरल मैकेनिकल, मैकेनिकल में आता है यांत्रिक, मतलब हाथ से पकड़कर अपन नष्ट करते हैं, मतलब अपन खुद मनुष्य के द्वारा जो हस्तक्षेप होता है उसमें मैकेनिकल आते हैं। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल डिजीज मैनेजमेंट, मतलब जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीवों का कंट्रोल कर लेते हैं, उसको क्या आता है? उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन बायोलॉजिकल डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मतलब IDM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? IDM, मतलब जो अपने डिजीज मैनेजमेंट के जितने भी सिस्टम है, जितना भी मेथड्स है, उनका आप इंटीग्रेटेड करके क्या करना है? उनका मैनेजमेंट करना है, वो आपके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आ जाएगा, मतलब समेकित रोग प्रबंधन, समेकित रोग प्रबंधन आ जाएगा बेटा। तो इसके बारे में अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपने ये क्या होता है? कंप्लीट होते हैं। टोटल 17 क्लास में अपन क्या कर देंगे? इस सब्जेक्ट को समाप्त कर देंगे, और इस सब्जेक्ट में आगे आफ्टर BSc एग्रीकल्चर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस की भी अपन क्या करेंगे बेटा? इसके साथ के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़िए ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, और क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।